नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। इसके पूर्व भाग में शबरी के पावन चरित्र की चर्चा हम लोग कर रहे थे और मैंने आपसे निवेदन किया था कि शबरी कोई साधारण महिला नहीं है। शबरी मात्र केवल एक भीलनी नहीं है। शबरी के घर भगवान राम अगर स्वयं चल करके आए हैं तो कोई विशेष कारण है। शबरी कोई साधारण नहीं है। मैंने आपको बताया था पंपा सरोवर की घटना के माध्यम से सारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने शबरी से हाथ जोड़कर कहा, आप इस सरोवर में स्नान करें ताकि इसका जल पवित्र हो जाए। ऐसी परम पवित्र नारी शबरी। और इसीलिए रामचरितमानस में शबरी का एक विशेष महत्व है। शबरी के घर भगवान पधारे और शबरी भगवान की अनुपम सेवा भी करती है। जब शबरी की चर्चा चलती है तो मन में एक विचार आता है, एक प्रश्न खड़ा होता है कि शबरी की तपस्या किस तरह की थी, शबरी की साधना किस तरह से थी। ऐसी कौन सी तपस्या शबरी ने करी कि जिसके कारण भगवान स्वयं चल करके शबरी के यहां आए और शबरी के झूठे बेर तक खाए। साधना क्या है, तपस्या क्या है? मैं बहुत सरल शब्दों में बहुत छोटी सी बात आपके सामने रखूंगा। शबरी के जीवन की साधना क्या है? सबसे बड़ी साधना जो मैं समझ पाया हूं, और वो साधना ये है कि शबरी को अपने गुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास था। शास्त्रों में वर्णन आता है, एक बार शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने शबरी से कहा कि एक दिन तुम्हारे घर प्रभु राम स्वयं चल करके आएंगे। बस एक वचन। और शबरी ने अपने गुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास कर लिया और उस दिन से शबरी का नित्य जीवन कैसा था? रोज प्रातः काल उठती थी, अपने घर आंगन को साफ करती थी और जंगल से कंद मूल फल फूल लेकर आती थी और प्रतीक्षा करती थी, शायद आज प्रभु राम आए, शायद आज प्रभु राम आए। और ऐसा करते 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 महीनों नहीं बरसों बरसों बीत गए। जिन मतंग ऋषि ने शबरी को कहा था तुम्हारे घर प्रभु राम आएंगे, वो भी संसार को विदा करके चले गए। यानी गुरु भी अब नहीं रहा जो पुनः आश्वासन दे। लेकिन शबरी का विश्वास देखिए, दृढ़ विश्वास कि मेरे गुरु ने अगर कहा है तो एक दिन जरूर परमात्मा आएंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि शबरी की जो साधना है वो सबसे बड़ी साधना है विश्वास की साधना। दृढ़ विश्वास, पूर्ण विश्वास। और विश्वास जब दृढ़ होता है तो आपका हर प्रयास सफल हो जाता है, आपकी हर साधना सफल हो जाती। चाहिए विश्वास। बिना विश्वास के आप कितना भी प्रयत्न कर ले, कोई साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती।
श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग आता है, शायद आपने सुना होगा। भागवत के महात्म की कथा है, बहुत प्रसिद्ध कथा है, गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। मैं पूरी कथा तो यहां नहीं कहूंगा, लेकिन आप सब ने चूंकि सुनी तो मैं आपको स्मरण दिलाऊंगा। धुंधकारी बड़ा नीच पापी था, उसने बहुत जीवन में बुरे कर्म किए। जब उसकी मृत्यु हुई तो वो प्रेत योनि में गया, बहुत कष्ट भोगे। उसने अपने भाई गोकर्ण जी से प्रार्थना करी, मेरी मुक्ति का उपाय करे। गोकर्ण जी बड़े सीधे सरल संत थे, उन्होंने सोचा अपने भाई की मुक्ति का जो उपाय बन सके मैं करूं। उन्होंने सब जगह पिंडदान किए। फिर भगवान सूर्यदेव ने कहा, भागवत की कथा सुनाओ, तुम्हारे भाई को मुक्ति जरूर मिलेगी। और गोकर्ण जी अपने गांव में भागवत की कथा सुनाने बैठे अपने भाई की मुक्ति के लिए। तो गांव के जितने लोग थे उन्होंने गोकर्ण जी से प्रश्न पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? बोले भागवत कथा। क्यों कर रहे हैं? बोले मेरे भाई की मुक्ति के लिए कर रहा हूं। तो गांव वालों ने कहा, हम भी बैठकर सुन सकते हैं। तो गोकर्ण जी ने सोचा, इसमें बुराई क्या है? धर्म चर्चा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, जरूर सुनिए। गांव वाले भी बैठकर सुनने लगे। आपने सुना होगा, धुंधकारी पहले दिन की कथा इसलिए नहीं सुन पाया क्योंकि उसका शरीर नहीं था, हवा थी, हवा, प्रेत योनि यानी हवा। तो वो हवा से बहकर चला जाता था। गोकर्ण जी ने रात को विचार किया, एक बांस का इंतजाम किया, बांस की व्यवस्था करी और बांस में धुंधकारी का आह्वान किया गया। फिर कहते हैं एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ फटी। 7 दिन में 7 गांठें फटी और 7वें दिन धुंधकारी के लिए एक दिव्य विमान आया और दिव्य विमान में बैठकर धुंधकारी की मुक्ति हुई। यहां भागवत में एक छोटा सा वर्णन किया गया। ये कथा तो आप सब सुनते हैं, एक छोटा सा वर्णन है। और वर्णन यह है कि जब धुंधकारी के लिए दिव्य विमान आया तो जो गांव के श्रोता सुन रहे थे उन्होंने गोकर्ण जी से एक प्रश्न पूछा कि भाई भागवत तो हमने भी सुनी है, आपके मुखारबिंद से, जैसा धुंधकारी ने सुनी वैसी हमने भी सुनी है, तो मुक्ति केवल धुंधकारी की क्यों, हमारी क्यों नहीं? क्या भागवत केवल मरने के बाद प्रेत योनि से मुक्ति दिलाती है? क्या जीवित लोगों के लिए इसका कोई लाभ नहीं? ये प्रश्न किया गांव वालों ने। गोकर्ण जी ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। जब आपने भी कथा सुनी है तो आपकी भी मुक्ति होनी चाहिए। वो गोकर्ण जी मन में सोचने लगे, ये सुनने वालों की तो दूर रही बात, मैं कथा कहने वाला, मेरे लिए विमान नहीं आया, मेरी मुक्ति नहीं हो रही है, आखिर कारण क्या है? तो गोकर्ण जी ने गांव वालों से कहा, एक काम करते हैं, जो देवदूत आए हैं ना धुंधकारी को लेने के लिए विमान लेकर के, इनसे हम ये बात पूछते हैं। गांव वालों को बात समझ में आई तो सब लोग पहुंचे उन देवदूतों के पास और उनसे हाथ जोड़कर कहा कि धुंधकारी की मुक्ति हो रही है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन हमें एक बात बताइए, हमने भी कथा सुनी है, हमारी मुक्ति क्यों नहीं, हमारे लिए विमान क्यों नहीं? तो जानते हैं देवदूतों ने क्या कहा? वो देवदूतों ने जो वचन कहे ध्यान से सुनने लायक है। देवदूत कहते हैं, बोले विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वास्मिन दिन तो भावना मनोदोषो जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। इस तरह से कथा सुनने पर मुक्ति मिलेगी, केवल सुन लेने से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो नियम क्या है? बोले विश्वासो गुरु वाक्येषु। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है, आपको गुरु और गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा कोई लाभ नहीं मिलने वाला।
और भागवत में वर्णन आता है कि गांव वालों ने फिर से गोकर्ण जी से प्रार्थना करी, गोकर्ण जी ने दोबारा कथा कही और लोगों ने बड़े विश्वास के साथ कथा सुनी और परिणाम यह निकला कि अगली बार यानी जब फिर 7 दिन पूरे हुए तो अनेक विमान आए और गांव के लोग भी मुक्ति को प्राप्त करते। इसका मतलब सीधा है कि जब तक गुरु पर विश्वास नहीं होता है तब तक न कथा का लाभ है, न सत्संग का लाभ है, न कोई साधना का लाभ है। किसी भी तरह का आप जप तप कर ले, विश्वास चाहिए। बिना विश्वास के काम नहीं चलेगा। ध्रुव को नारद के वचनों पर विश्वास था कि हां, इन्होंने मुझे जो 12 अक्षर मंत्र दिया है इससे मुझे परमात्मा मिलेंगे, और मिले परमात्मा। विश्वास चाहिए। प्रहलाद को विश्वास था। प्रहलाद ने अपने मित्र कुम्हार के घर पर देखा कि भगवान अगर बचाने वाला है तो दुनिया में कोई ताकत मार नहीं सकती। एक हंडिया में बिल्ली ने बच्चे दिए थे, कुम्हार ने उस जगह आग लगा दी बर्तन पकाने के लिए, लेकिन कुम्हार ने बड़े प्रेम से कहा, बड़े भाव से कहा, प्रभु आप अगर बचाना चाहेंगे तो बच्चे बच जाएंगे, और बिल्ली के बच्चे बच गए। तो प्रहलाद ने कहा ये तो बड़ी बात है, और प्रहलाद को विश्वास हो गया कि परमात्मा अगर बचाना चाहेगा तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। और इसी विश्वास के बल पर प्रहलाद को अनेक बार मारने का प्रयास किया। आपने कथाएं सुनी होगी। आग में जलाने का प्रयास किया, पहाड़ से गिराकर मारने का प्रयास किया, जहर देकर मारने का प्रयास किया, हाथी से कुचलाने का प्रयास किया, सो जतन किए, लेकिन प्रहलाद बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि उसको विश्वास था। तो शबरी की कथा में सबसे महत्वपूर्ण साधना जो मैं समझ पाया हूं वो है शबरी का विश्वास, दृढ़ विश्वास। और विश्वास हो तो क्या नहीं हो सकता है। चाहिए पूर्ण विश्वास। नरसिंह मेहता का प्रसंग क्या है? विश्वास की ही तो गाथा है। भक्त नरसिंह मेहता ने सेठ संवरिया के नाम पर हुंडी लिख दी, और यह आश्चर्य और चमत्कार हुआ कि भगवान स्वयं नरसिंह मेहता के यहां पहुंचे और नरसिंह मेहता का मायरा उन्होंने भरा। उनकी बेटी के विवाह के अवसर पर अपार धन संपदा लेकर सेठ सांवरिया पहुंचे। यह विश्वास की तो गाथा है, यह विश्वास का ही तो परिणाम है। जब जब भक्तों ने अपने भगवान पर विश्वास किया, जब जब शिष्यों ने अपने गुरु पर विश्वास किया, उनकी साधना सफल हुई, उनकी आराधना सफल हुई, उनका मनोरथ सफल हुआ। और विश्वास अगर नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आप कहीं पर भी चले जाएं, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। वो एक घटना में अक्सर सुनाया करता हूं, मुझे याद आती है। एक बार एक भक्त तुलसीदास जी के पास पहुंचा। तुलसीदास जी उस समय काशी में निवास कर रहे थे। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, तुलसीदास जी कुछ समय तक काशी में रहे हैं। तो ये उस समय की घटना है, वो काशी में थे। अब काशी तो शिव की नगरी है, शिवालयों की नगरी है। तुलसीदास जी एक शिवालय में बैठे हुए थे। एक भक्त कहीं से आया। वो तुलसीदास जी को शायद जानता था, पहचानता था। उसने तुलसीदास जी को दंडवत प्रणाम करके कहा, महाराज मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। तुलसीदास जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्या आप चाहते हो तुम? उस भक्त ने कहा, उपाय बताइए कैसे भगवान मिलेंगे।
तो तुलसीदास जी मुस्कुराए, बोले इतने सारे ग्रंथ और क्या बता रहे हैं, यही तो बता रहे हैं कैसे करोगे साधना तो परमात्मा मिलेंगे। उस भक्त ने कहा शास्त्रों में जो बताया है ना, उसमें तो बरसों 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 का समय लग जाता है। हमने कथाएं सुनी है, ऋषि मुनि हजारों हजारों साल की तपस्या करते हैं तब जाकर के परमात्मा मिलते हैं। ये तो बड़ा लंबा समय। मैं चाहता हूं आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि भगवान शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जाए, जितना जल्दी हो सके परमात्मा मिल जाए। तुलसीदास जी मुस्कुराए, अच्छा इतनी जल्दी परमात्मा को पाने की? बोले हाँ। उपाय बताइए, तरीका बताइए, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार। ठीक। तुलसीदास जी मुस्कुराए, 2 मिनट सोचे, और भगवान शिव का स्थान था, वहां एक त्रिशूल था। भगवान शंकर की प्रतिमा में शायद होगा। उन्होंने वो त्रिशूल निकाला और उस जिज्ञासु को देते हुए कहा, इसको पकड़ो, पहले बात सुनो ध्यान से। तुम कौन से गांव के रहने वाले हो? उसने बताया मैं फलाने गांव का रहने वाला हूं। अच्छा, तुम्हारे गांव के किनारे तालाब है? हाँ है, तालाब है। तालाब के किनारे कोई पेड़ वगैरह है? उसने याद किया और 2 मिनट में याद है, हाँ हाँ बहुत सारे पेड़ हैं, बटका पेड़, बड़ा ऊंचा बड़ा भारी पेड़। तुलसीदास जी ने कहा बस बात बन गई, एक काम करो, ये त्रिशूल लेकर तुम अपने गांव में जाओ, तालाब के किनारे जाओ, बटके पेड़ के नीचे इस त्रिशूल को गाड़ देना। वो आदमी सोचा शायद कोई ऐसी तांत्रिक विद्या होगी जिसमें ये सब करना होगा, और इस सब के करने के बाद कोई मंत्र मंत्र ऐसा बताएंगे जिसके जाप से भगवान मिल जाए। तो वो ध्यान से सुन रहा था। बोले त्रिशूल को गाड़ देना उस बटके पेड़ के नीचे। उसने कहा फिर आगे क्या करना है मुझे? बोले फिर पेड़ पर चढ़ना और ऊपर की डाली पर, सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ करके त्रिशूल पर कूद जाना, भगवान मिल जाएंगे। जाओ, बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे, एक पल में भगवान मिल जाएंगे। अब उसने त्रिशूल हाथ में ले लिया, चल तो दिया वो, लेकिन चलते चलते रास्ते में अनेक विचार, बड़ा विचित्र तरीका बताया तुलसी बाबा ने। ऐसा पहले किसी ग्रंथ में लिखा नहीं, कहीं सुना नहीं है कि ऐसे भी भगवान मिलते। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुलसीदास जी कोई नया प्रयोग कर रहे हो। उनका तो प्रयोग होगा, और अगर प्रयोग असफल हुआ तो मेरा तो राम नाम सत्य होगा। जैसे तैसे वो गांव में पहुंचा, तालाब के किनारे भी गया, बटके पेड़ के नीचे त्रिशूल भी उसने गाड़ दिया, पेड़ पर चढ़ा। ऊपर चढ़ करके जब नीचे नजर डाली, आप समझ सकते हैं उसके हाथ पांव कांप गए। उसने मन में सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान से मिलाने की बजाय भगवान तक पहुंचाने का रास्ता तुलसीदास जी ने मुझे बताया। नहीं नहीं, मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है, और मैंने तो जीते जी भगवान के दर्शन करने की चाहत रखी थी। पता नहीं तुलसीदास जी ने ये क्या बता दिया मुझे। वो वापस नीचे उतर गया। थोड़ी देर बाद फिर मन में सोचा, नहीं नहीं, इतने महान संत ने बताया है तो भाई होता होगा ये भी कोई। फिर ऊपर चढ़ा, पर ऊपर चढ़कर जब नीचे देखता, आप समझ सकते हैं कभी भी आप ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, घबराहट होने लगेगी। उसने फिर मन में सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुलसीदास जी शिवालय में बैठे थे, शंकर जी की गोटी उन्होंने ले ली हो और उस नशे में उन्होंने कुछ भी कह दिया हो,
या मेरे साथ उन्होंने कोई मजाक किया हो। उनका तो मजाक होगा, मेरा तो काम तमाम होगा, मैं तो मुफ्त में मारा जाऊंगा। वापस नीचे उतर गया। इस प्रकार कभी वो ऊपर चढ़े, कभी वो नीचे उतरे, ऊपर चढ़े, 2-3 बार ऊपर नीचे हो गया। वो सामने खेत में एक किसान था, वो अपनी खेती का काम कर रहा था। उसने देखा, क्योंकि उसी के गांव का था वो किसान, तो परिचित भी था, जानता था ये भगत आदमी है, पर ये पेड़ पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या कर रहा है ये बार बार। तो किसान ने उससे पूछ लिया आकर के, उसके पास आकर के, भैया आप ऊपर चढ़ते हो नीचे उतरते हो, फिर ऊपर चढ़ते हो नीचे उतरते हो, मामला क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसने बताया, बोले तुलसीदास जी के पास में गया था, मैंने कहा था भगवान के शीघ्र दर्शन हो, ऐसा कोई उपाय बताए, उन्होंने त्रिशूल दिया। अच्छा, वो किसान ध्यान से सुनने लगा। फिर बोले उन्होंने बताया त्रिशूल ऐसे गाड़ देना इस पेड़ के नीचे और पेड़ के ऊपर चढ़ करके कूद जाना, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। किसान ने कहा अच्छा। फिर बोले मैं ऊपर चढ़ता तो हूं, पर मन में विचार आता है, पता नहीं तुलसीदास जी की बात सही निकलेगी गलत निकलेगी, और ये तो मेरा मरना हो जाएगा, ये कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। किसान ने उस भक्त से पूछा, तुम मुझे एक बार फिर सच सच बताओ, ये त्रिशूल तुलसीदास जी ने दिया है। हाँ भाई, तुलसीदास जी ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि इस पर कूदने से भगवान मिलेंगे। उसने कहा हां, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सच कह रहा हूं, उन्होंने कहा है। किसान ने कहा बस। किसान ऊपर चढ़ा पेड़ के ऊपर, और ऊपर चढ़ करके वो तुरंत उस त्रिशूल के ऊपर कूद गया, उसे परमात्मा मिल गए। और जो भक्त त्रिशूल लेकर आया था, तुलसीदास जी से मिलकर आया था, उसे भगवान नहीं मिले। क्यों? क्योंकि किसान को पूर्ण विश्वास था कि अगर तुलसीदास जी ने ऐसा कहा है तो निश्चित परमात्मा मिलेंगे, संशय नहीं है। वो कूद गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी त्रिशूल पर छलांग लगाए, मैं तो ये कह रहा हूं कि गुरु के वचन पर विश्वास पूरा हो, तब कार्य सिद्ध होता है। हमारे यहां सभी धर्म ग्रंथों में, सभी शास्त्रों में विश्वास को बड़ा महत्व दिया गया है। चाहे आप ज्ञान मार्ग की साधना करें, भक्ति मार्ग की साधना करें, किसी और मार्ग की, कोई उपासना मार्ग की साधना करें, आप चाहे राम को माने, कृष्ण को माने, शंकर को माने, ब्रह्मा को माने, गणेश को माने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे किसी गुरु के शिष्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर, धर्म ग्रंथों पर, उनकी वाणी पर विश्वास होना चाहिए। उसके बिना कार्य सिद्ध नहीं होगा। मैं शबरी की गाथा आपके सामने रख रहा हूं, और शबरी के जीवन में सबसे बड़ी क्या है? तपस्या, विश्वास, पूर्ण विश्वास। मतंग ऋषि ने कहा एक दिन तुम्हारे घर प्रभु राम आएंगे। शबरी को विश्वास हो गया, और शबरी प्रतिदिन प्रतीक्षा करती है, आज राम आएंगे, आज मेरे प्रभु आएंगे, आज मेरे प्रभु आएंगे, प्रतीक्षा कर रही है। विश्वास कितना बड़ा। मैं आपसे निवेदन करूं, मान लीजिए, कल्पना करिए, थोड़ा सा विचार करिए, मान लीजिए अगर आपके गुरु आपसे कहे कि एक दिन तुम्हारे घर प्रभु राम जरूर आएंगे, तो ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताना, आप घर में बैठकर गुरु के वचन पर विश्वास करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कितने दिन करेंगे? 1 साल कर लेंगे ना? तो 1 महीने कर लेंगे? संभव नहीं।
एक सप्ताह भी नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक दिन आप बैठ गए दिन भर, अगर नहीं परमात्मा आए तो दूसरे दिन घर वालों से कहेंगे देख मुझे जरूरी काम है जाना है, भगवान आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, उनको रोक कर रखना, मैं आ जाऊंगा। यानी हमारा विश्वास एक दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता है। पता नहीं गुरुजी ने कहा आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं कब तक यहां बैठा रहूंगा, कितने दिन में अब यहां बैठा रहूंगा, मेरे जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर मैं कैसे बैठ सकता हूं, बहुत सारी बातें मन में आएगी। विश्वास नहीं दृढ़ हो पाता है और इसीलिए परमात्मा को पाने में हम चूक जाते हैं। इसीलिए कि जीवन की किसी साधना को हम सफल नहीं बना पाते। और मैं तो एक और बात आपसे निवेदन करूंगा, केवल ईश्वर प्राप्ति और अध्यात्म के लिए ही विश्वास महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की महत्ता है, विश्वास की आवश्यकता है। पति और पत्नी के बीच में अगर विश्वास न हो तो गृहस्थ जीवन सफल नहीं हो सकता। पाश्चात्य देशों में तलाक की संख्या ज्यादा क्यों होती? क्योंकि वहां एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति हमारी यहां भी आने लगी, उसका प्रभाव बहुत व्यापक रूप में अब हमारे यहां भी दिख रहा है। इसलिए भारत में भी तलाक की संख्या बढ़ती चली जा रही है और यह पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है। और इसके मूल में देखा जाए तो क्या है? विश्वास की कमी। तो पति और पत्नी के गृहस्थ जीवन के लिए जरूरी है विश्वास। विद्यार्थी को पढ़ना है तो गुरु पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने टीचर पर विश्वास करना पड़ेगा। व्यापारी को व्यापार करना है तो अपने ग्राहकों पर विश्वास करना पड़ेगा। ग्राहकों को अगर सौदा खरीदना है तो विश्वास करना पड़ेगा व्यापारी पर। विश्वास पर सारा संसार टिका हुआ है। यहां तक कि विज्ञान पर भी विश्वास का प्रभाव है। विश्वास का महत्व विज्ञान में भी है। कोई भी वैज्ञानिक किसी चीज का आविष्कार करता है, नई खोज करता है, तो आप सोचिए सबसे पहले तो वो स्वयं विश्वास करेगा कि ऐसा भी हो सकता है, तब तो वो अनुसंधान करेगा, तब तो वो अन्वेषण करेगा, तब तो वो खोज करेगा, तब तो वो प्रयास करेगा, मेहनत करेगा। अगर उसको स्वयं को विश्वास नहीं है, किसी तरह का कोई आविष्कार संभव नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं विज्ञान का तो आधार ही विश्वास है। विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। बिना विश्वास के विज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, विश्वास तो परम आवश्यक है। चाहे आप गृहस्थ जीवन में जिए, चाहे पिता और पुत्र के संबंध हो, चाहे भाई भाई के संबंध हो, जितने आप विश्वास के बल पर चलेंगे उतने आपके सांसारिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, और जितना संशय संदेह आपके जीवन में होगा उतने ही आपके पारिवारिक रिश्तों में दरार पैदा होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज सामाजिक ताने बाने में दरार आ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? विश्वास की कमी। तो जीवन में विश्वास का बहुत महत्व है। यहां तक कि मैं आपसे एक और बात निवेदन करूंगा कि दुनिया में आज जो सबसे बड़ी समस्या है, आतंकवाद, नक्सलवाद, जिससे सारी दुनिया जूझ रही है, अगर देखा जाए तो इसके मूल में भी यही है, विश्वास की कमी। जब शासन पर, शासक पर जनता को विश्वास नहीं रहता है,
और उन्हें ऐसा लगता है जैसे हमारे पक्ष में शासन तंत्र नहीं है, हमारे विरोध में शासन तंत्र है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो वो हथियार उठा लेगा, शासन के विरुद्ध आवाज उठाएगा। इसी को आतंकवाद का आधार माना जा सकता है। ये दुनिया की सारी समस्याओं का मूल कारण विश्वास की कमी है। और आज के युग में, आज के दौर में विश्वास में निरंतर कमी होती चली जा रही है। क्यों कमी होती जा रही है, मैं इस संदर्भ में भी दो बात आपसे करूंगा। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे समाज में कुछ लोगों ने विश्वास के नाम पर अंधविश्वास को प्रशय दिया। अपने निजी स्वार्थ के कारण आंख मूंद करके हमने अंधविश्वास के रास्ते को चुन लिया। और जब अंधविश्वास करेंगे तो चोट आएगी, हमें धोखा होगा, और उस धोखे से व्यथित होकर के हमको ऐसा लगता है कि जैसे विश्वास करना ही सबसे बड़ी भूल है। ये गलत है, ये सोचिए जरा। भारतीय हिंदू दर्शन कहता है विश्वास करो पर अंधविश्वास मत करो। तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में विश्वास को लेकर एक बड़ी अद्भुत बात कही है। विश्वास माने क्या है? तो तुलसीदास जी प्रार्थना में कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर कौन है? बोले विश्वास। और आप जानते हैं भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, 2 चर्म चक्षु है, 1 ज्ञान चक्षु है। ये संकेत है कि भारतीय हिंदू संस्कृति अंधा विश्वास करने के लिए नहीं कह रही, आंख मूंद कर विश्वास करने की बात नहीं कर रही है। अंधविश्वास हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां तो विश्वास आंख वाला है, और 2 आंख वाला नहीं बल्कि 3 आंख वाला है। इसका मतलब यह कि चर्म चक्षुओं से भी देखो, ज्ञान चक्षु से भी देखो, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास करो। बिना विश्वास के काम चलने वाला नहीं है। शबरी की कथा में मैं जो सबसे बड़ी साधना समझता हूं वो है शबरी का विश्वास, दृढ़ विश्वास। एक बार गुरु ने कह दिया प्रभु आएंगे मतलब आएंगे, और बरसों निकल गए लेकिन विश्वास जरा भी डगमगाया नहीं, विश्वास जरा भी खंडित नहीं हुआ। और उस विश्वास के बल पर ही शबरी ने परमात्मा को पाया, अपने आराध्य को पाया। ये शबरी की साधना है, ये शबरी की भक्ति है। शबरी का प्रसंग अपने आप में बड़ा अद्भुत है। बातें बहुत सारी हैं लेकिन चर्चा हम आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।